स्वागत है आपका जियो एक्सेस चैनल में। रिसेंटली रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि एस जयशंकर ये अपने कदम रखने वाले हैं पाकिस्तानी सॉइल पर। जी हाँ, ये मेजर चेंज देखने को मिला है इंडिया की तरफ से, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि एक कंट्री अपनी नेबरिंग कंट्री में 9 साल बाद अपने ऑफिशियल मिनिस्टर को विजिट पर जाने दे रही है, वो भी सिर्फ एक मीटिंग ज्वाइन करने। तो ये ऐसी कैसी मीटिंग होगी जिसे ज्वाइन करने के लिए हमारे देश के एक्सटर्नल मिनिस्टर को ना चाहते हुए भी पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम कोई एक्सटर्नल मिनिस्टर पाकिस्तान गया था हमारे देश से, तो वो थी श्रीमती सुषमा स्वराज, जो कि इस्लामाबाद होकर गई थी अफगानिस्तान के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। और इस बात को टोटल 9 साल हो गए हैं। 2015 में गई थी वो लास्ट टाइम। और इनफैक्ट आप भी जानते हैं उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप किस तरह से खराब होते गए हैं। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने जहां भी माइक लिया है, यूनाइटेड नेशंस की बात करें या कहीं पे भी, उन्होंने कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और जितनी भी एंटी इंडिया चीज़ें हो सकती थी वो सारी चीज़ें बोली है ऑन द स्पीकर। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने स्पीच दिया था। आप ये क्लिप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस की असेंबली मीट हो रही थी, उसमें उन्होंने कश्मीर का नाम कितने बार लिया था। Similarly, like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. इस क्लिप को देखने के बाद किसी का भी मन ये मानने को नहीं होगा कि सिर्फ एक हफ्ते में इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर विजिट करने वाले हैं पाकिस्तान में। और हम कैसे भूल सकते हैं मोस्ट अनफॉर्चुनेट टेरर अटैक जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था, द पुलवामा टेरर अटैक, जिसके बाद तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप डिप्लोमेटिकली ड्रास्टिक लेवल पर बिगड़े हैं। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि एस जयशंकर जा रहे हैं इस्लामाबाद टू ज्वाइन एससीओ मीटिंग, जो कि पाकिस्तान के द्वारा होस्ट की जाएगी 15 और 16 अक्टूबर को। जी हाँ, 2 दिनों तक ये मीटिंग चलेगी। और देखिए, अब भी हम इतने क्लोज नहीं आए हैं कि पाकिस्तान के, कि ये क्लियर कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। ये बोला है कि हम लोग सिर्फ एक मीटिंग के लिए वहाँ पे आ रहे हैं, कोई बायलैटरल टॉक नहीं होने वाली है, अगर आप लोगों को नहीं पता हो। और एससीओ की अगर मैं बात करूँ तो एससीओ के बारे में अगर आपके मन में डाउट हो तो मैं बताना चाहता हूँ, उसका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा कि एससीओ को चाइना और रशिया ने फाउंड किया था 2001 में, टू शेयर इंटरेस्ट ऑन डिफेंस, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड ऑल। 2017 तक इंडिया और पाकिस्तान को इसका मेंबर नहीं बनाया गया था। अभी हाल ही में 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक साथ एससीओ की मेंबरशिप मिली है। देखिए, मजाक की बात तो ये है कि एससीओ की विकिपीडिया पेज पर लिखी है ये लाइन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कंटेन्स द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, यानी रैट्स। और कितनी बड़ी आयरनी की बात है कि एससीओ ज्वाइन करने के 2 साल बाद ही पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट अटैक करवाया इंडिया के पे। 2016 का भी टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ने करवाया। इंटरेस्टिंगली, पाकिस्तान ने एस जयशंकर के बजाय अगस्त में पीएम नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया था टू ज्वाइन एससीओ मीटिंग, लेकिन इंडिया ने डायरेक्टली इनकार कर दिया था अपने पीएम को भेजने के लिए। आपको याद ही होगा 2023 में भी एससीओ मीटिंग हुई थी, और ये कोई इन प्रेजेंस मीटिंग नहीं थी, बल्कि वर्चुअली एससीओ मेंबर्स ने ये मीटिंग ज्वाइन करी थी, जिसमें हमने रशिया, चाइना को तो इन्वाइट किया ही था, साथ ही में बेलारूस और मंगोलिया को एज अ ऑब्जर्वर स्टेट इन्वाइट किया था। ऑल्दो मीटिंग वर्चुअली हो गई थी, पाकिस्तानी पीएम ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके थे, इसके बाद भी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर 2023 में, जो कि बिलावल भुट्टो हैं, इन्होंने इंडिया विजिट किया था गोवा में इन प्रेजेंस ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। और देखिए, ऐसा नहीं था कि हम लोगों की तरफ से कोई मिनिस्टर नहीं जाता था, पाकिस्तान के साइड से भी 12 साल हो चुके थे जो जहाँ से कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं आया था, कोई मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आया था। शायद इसलिए हम 9 साल बाद अपनी तरफ से हमारे एस जयशंकर जा रहे हैं पाकिस्तान ओनली टू ज्वाइन एससीओ मीटिंग। एक और हाईलाइट्स 2023 में एससीओ मीटिंग में था कि ईरान ने भी ज्वाइन कर लिया था। और इस जो एससीओ मीटिंग होने वाली है, इसमें ईरान के भी रिप्रेजेंटेटिव होने की बात बताई जा रही है। मिस्टर जयशंकर जिस एससीओ समिट में जा रहे हैं वो सेकंड हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, जबकि हेड्स ऑफ स्टेट समिट टॉप मोस्ट माना जाता है, जो सिर्फ एससीओ मेंबर्स के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट ही अटेंड करते हैं। कई लोग पहले ये स्पेकुलेशन लगा कर रहे थे कि पाकिस्तान की एससीओ मीटिंग्स की इन्विटेशन इंडिया को दी गई और इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया गया, ऑल्दो इट टर्न आउट नॉट टू बी ट्रू। दोस्तों, आज की वीडियो में इतने। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।